नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लाया गया। और क्यों लाया गया? ताकि सिविल मैटर्स को निपटाया जा सके। ऐसे मैटर्स जो कि क्रिमिनल सेंस से अलग हैं, उनको निपटाने के लिए सीपीसी 1908 का यूज़ करा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि ये एक प्रोसीजरल कोड है, तो इसमें पूरी प्रोसेसेस और प्रॉपर प्रोसीजर बताया है कि सिविल केस कैसे फाइल होगा, कैसे उसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कैसे प्लेन फाइल होगा, कैसे रिटर्न स्टेटमेंट होगी, फिर उसके बाद कैसे उसका पर्टिकुलर सिविल ट्रायल चलेगा, उसके बाद कैसे जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर दिया जाएगा, और उसके बाद की अपील, रिवीजन, ये सब भी इस पूरे हमारे सीपीसी 1908 में दिए गए हैं। सीपीसी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार क्रिमिनल केस में एफआईआर होती है, चार्जशीट सबमिट होती है, फिर उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल चलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और फिर उसकी फर्दर जजमेंट सुनाए जाते हैं। इसी प्रकार जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, ये हमें बताता है कि जब भी कोई भी सिविल मैटर सामने आएगा तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोगों को कोर्ट में प्लेंट फाइल करना पड़ेगा। यहाँ एफआईआर नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लेंट फाइल या प्लेंट दायर किया जा रहा है। कहाँ? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, जब एक जज सिविल मैटर सुन रहा है तो वो सिविल जज कहलाएगा, और जब एक जज क्रिमिनल मैटर सुन रहा है तो वो सेशन जज कहलाएगा या कहलाएंगे। रिस्पेक्टफुली हमें अपनी वर्डिंग्स का ध्यान देना होगा। और आगे समझने की बात यह है दोस्तों कि जब भी प्लेंट फाइल हो जाता है, तो जैसे बताया हमने कि सिविल केसेस में प्लेंट फाइल होता है, फिर आगे प्रोसीडिंग्स चलती हैं, फिर उसके बाद ये एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, हालांकि हर एक स्टेप जो है वो इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें अपने आप में कैरी करता है। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझने जा रहे हैं कि सीपीसी है क्या एक्चुअल में, ताकि हम लोग आगे आने वाली सीरीज़ में आगे सीपीसी को इन डेप्थ समझ सकें। तो सीपीसी बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का है? मैनिफेस्टेशन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल का। अब उस प्रिंसिपल को बोला क्या जाता है? उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम। So what is it? It says that where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. And this is the basic principle of CPC 1908. What does it tells to us? It says that whoever has the cause of action, कॉज ऑफ एक्शन एक सिविल केस में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कॉज ऑफ एक्शन होती है। तो कॉज ऑफ एक्शन जब हमारे पास है तो हम लोग सिविल केस या दायर कर सकते हैं, सिविल प्लेंट हम लोग फाइल कर सकते हैं, और वो हमारी एक वैलिड प्लेंट कहलाएगी अगर कॉज ऑफ एक्शन उसमें है। और कॉज ऑफ एक्शन जैसे ही होता है तो हमारा राइट उसमें इन्फ्यूज़ हो जाता है, या फिर हमारा राइट वो साथ में कैरी करता है कॉज ऑफ एक्शन। तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन है वहाँ पे हमारा राइट बनता है कि हम प्लेंट फाइल कर सकते हैं किसी भी सिविल केस में। और वहाँ पे प्रिंसिपल लगता है कि जहाँ पे हमारा राइट होगा वहाँ पे उस राइट की रेमेडी ज़रूर हमें सीपीसी 1908 के तहत मिलेगी। सीपीसी एक और प्रिंसिपल पे बेस्ड है दोस्तों, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत ही एक प्यारा और बहुत ही बेस्ट प्रिंसिपल है जो कि सीपीसी में फॉलो होता है। सीपीसी में जो ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो होता है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है जिसे बोलते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। व्हाट इज़ इट? व्हाट इज़ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम? सो हियर बोथ पार्टीज़, हियर बोथ पार्टीज़ मतलब दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा, सो दैट द प्रोसीजर इज़ फेयर। तो हर किसी को सुने जाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्लेंट दायर किया किसी के खिलाफ और उस प्लेंट के दायर होने के आधार पे ही जज साहब उसमें डिक्री दे दें या ऑर्डर पास कर दें या फिर जजमेंट सुना दें। दूसरी पार्टी को भी इक्वल मौका दिया जाएगा उस पर्टिकुलर प्लेंट का जवाब देने के लिए, और जो भी जस्टिस के लिए ज़रूरी होगा कोर्ट वो डिक्री पास करेगा फाइनली। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कार है, ए बोल रहा है कि ये कार मेरी है, बी बोल रहा है कार मेरी है। एक प्रॉपर्टी है, ए बोल रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, बी बोल रहा है प्रॉपर्टी मेरी है। तो वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप है किसकी। तो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइज हो गया वहाँ दोनों
प्रिंसिपल हमारे काम करेंगे, उबी जस इबी रेमेडियम प्लस ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, और इन्हीं दो बेसिक प्रिंसिपल पे दोस्तों हमारा CPC 1908 सिविल प्रोसीजर 1908 बेस्ड है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हमने इतना जाना कि बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड है क्या, कैसे अराइज होता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। लॉ के बारे में इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे आने वाले समय में। फॉलो कीजिए।